हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेट रिंकानेटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कैसल का सीन जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंस बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये कैसल अभी यहाँ पर एक भूतिया कैसा कैसा ही दिख रहा था और फिर हमें उस कैसल को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये तोयबान का कैसल है। सच में दोस्तों, अभी ये कैसल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ये खतरनाक दिख रहा था। अगली पर कोई इंसान आप उस कैसल के अंदर से बाहर की तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा दैट मैच ड्रैगन एम्पायर की जो मैजनेस है वो यहाँ पर एनिमी फोर्सेस को रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और फिर इस बात को सुनने के बाद वो इंसान तोयबान कैलेन की यंग कैलेन से कहने लगा जैसा हम लोग मैच ड्रैगन एम्पायर से असल में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असल में यही हमारे मास्टर का पावर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। अपने देश की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान कैलेन की यंग कैलेन लॉर्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप तोयबान कैलेन की हैद अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने लड़के यानी तोयबान कैलेन की यंग कैलेन लॉर्ड से कहने लगा वो अभी यहाँ पर तोयबान की माइटी आर्मी को भी फॉल बैक करने के लिए मजबूर कर पा रहा है। वो भी आपने किसी भी तरह की मूव को ना कर उसी वो इस कैलेन हेड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये तोयबान का कैलेन हेड है जिसका नाम यहाँ पर ग्रानादा तोयबान है। सच में दोस्तों, कैलेन हेड ग्रानादा यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर तोयबा कैलेन की कैलेन हेड यानी कैलेन हेड ग्रानादा अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोयबा कैलेन की यंग कैलेन हेड से कहने लगा मास्टर सच में। और फिर मैं ड्रैगन एम्पायर की तरफ देखते हुए कैलेन ग्रेनाडा कहने लगा वो यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को डेवलप कर सकता है। और फिर आप हमें वहाँ पर मैच ड्रैगन एम्पायर के स्टोरी को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया था ही। सच में दोस्तों, अभी मैच ड्रैगन एम्पायर की स्टोरी को देखकर ऐसा लगा था उसका हालत यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं है। अगली पर ग्रेनाडा आप अपने हाथ में एक पाँच को बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा उस कावाद घायल के साथ बिल्कुल भी नहीं। और उसी पर ग्रेनाडा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा और उन सभी इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं जो लोग शैडोज में रह के अपना काम को करते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर कैलेन हेड ग्रेनाडा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर आप कैलेन हेड ग्रेनाडा खुद को धीरे धीरे शांत करने लगा। अगली पर कैलेन हेड ग्रेनाडा आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए तोयबान की यंग कैलेन हेड से कहने लगा उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या तुमने उस बातचीत को सिक्योर कर लिया है। जो सुन की बात तोयबा कैलेन की यंग कैलेन हेड अपने स्वर को झुकाते हुए अपने देश को गीत करते हुए अपने देश से कहने लगा हम लोगों ने लगभग कर लिया था लेकिन जैसा भी हो वहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आ चुका है उन ट्रांसपोर्ट के वक्त में। और फिर आप तोयबान कैलेन की यंग कैलेन की इस तरह की बात को सुन के बाद तोयबान कैलेन की लीडर आप तोयबान कैलेन की यंग कैलेन से कहने लगा क्या ये सब कुछ उस कम्युनिटी और रेगनार की वजह से हो रहा है फिर से। उसी वक्त अपने देश की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान की यंग कैलेन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तोयबान की यंग कैलेन अपने देश से कहने लगा हम लोगों ने उसी वक्त एन को भेज दिया है ब्लू माउंटेन कॉप्स के साथ। इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ हम लोग जरूर उस कम्युनिटी को मार सकते हैं और हम लोग जरूर रेली और वो बादशाह दोनों को यहाँ पर लेकर आने वाली हैं। सच में दोस्तों, इस इंसान को अभी लग रहा है ये यहाँ पर एमसी को इतनी आसानी से मार सकता है। लेकिन अगली पर कैलेन हेड ग्रेनाडा अपने हाथ को दिखाते हुए तोयबान कैलेन की यंग लॉर्ड से कहने लगा नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस कॉम्युनिटी और उस बादशाह दोनों को पकड़ कर यहाँ पर ले आओ। और फिर मैच ड्रैगन एम्पायर की तरफ देखती हुई कैलेन हेड ग्रेनाडा तोयबान की यंग कैलेन हेड से कहने लगा क्योंकि हमारे मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। सच में दोस्तों, मैच ड्रैगन एम्पायर अभी सिर्फ यहाँ पर मशीन की वजह से जिंदा था। और उसी वक्त कैलेन हेड की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान कैलेन की यंग कैलेन लॉर्ड बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी मैच ड्रैगन एम्पायर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अभी अपनी शॉट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की शॉट टेक्निक को देखने के बाद एक घोष तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसका टैलेंट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा गए थे या तो भी मैं इस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। उसी वक्त और एक घोष एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा मेरा दिल सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद
इस तरह से थक रहा है। लेकिन उसी पर एमसी ताब देखती हुई और एक घोस्ट कहने लगा, लेकिन अगली पर वो सारे घोस्ट थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताब देखती हुई कहने लगा, ये सच में थोड़ा सा सेम है, क्या तुम लोग भी इस चीज को महसूस कर पा रही हो? ये चीज सच में थोड़ा सा रिग्रेटेबल है। उसी वो हम लोग देख पा रहे सारे घोस्ट अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने एमसी ताब दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप भाइस कमांडो और एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ जो आखिरकार हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तुम्हारी जो आंखें हैं शोध को देखने के लिए वो आप पूरी तरह से जाग चुका है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा रिग्रेटेबल है। उसी वो भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुन के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो की ताब देखती हुई भाइस कमांडो से पूछने लगा, प्लीज मुझे बताइए आपको यहाँ पर कौन सा चीज़ रिग्रेटेबल लग रहा है, मैं जरूर उसे करेक्ट करने वाला हूँ। उसी वो एमसी की इस तरह की बात को सुन के बाद भाइस कमांडो खुद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सारे घोस्ट आप बार बार एमसी से कंप्लेन कर कहने लगा, तुम्हारा मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा बाहर के साइड काम करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ही सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हारा टेक्निक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है। हाँ, तुम्हें इस चीज़ को बहुत ही आसानी से संभालना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और ऐसे ही ब्ला 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 ब्ला। उसी वो इन सभी घोस्ट के इस तरह के कॉम्प्लेन को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन सभी घोस्ट से कहने लगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज़, हर कोई थोड़ा सा शांत होकर मुझे इसके बारे में सही से बताइए। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारी घोस्ट एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम्हें अपने पाँव के जो एंगल हैं उसे बाहर की साइड करना पड़ेगा। उसी वो और एक घोस्ट एमसी से कहने लगा, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनने की बात पहले वाला घोस्ट आप दूसरे वाले घोस्ट पर जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसी वक्त इन दोनों घोस्ट को इस तरह से एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उन लोगों के पास सच में अपनी खुद की प्राइड है, जैसे कि वो लोग अपने वक्त में सच में एक असली मास्टर थे। ये लोग यहाँ पर अभी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने शॉर्ट टेक्निक को थोड़ा सा मिक्स कर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का पेज देखने में बहुत ज़्यादा ही अजीब दिख रहा था। अगली को आप भाइस कमांडो और पीछे से जोर से चिल्लाकर उन सभी घोस्ट से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर रुक जाओ, मैं समझ पा रहा हूँ तुम सभी यहाँ पर अपनी टेक्निक को भी इससे पास डाउन करना चाहते हो। इसका टैलेंट सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ इसे सच में पास करना है वो हमारा खुद का टेक्निक नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ हमारे कमांडर की टेक्निक होना चाहिए। उसी वो भाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुन के बाद सारे सोल्जर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर भाइस कमांडो अपनी दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए सारे सोल्जर से कहने लगेगा, इसलिए तुम्हें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, जिस चीज़ को हम लोग सिर्फ अभी पास डाउन करने वाले हैं वो यहाँ पर सिर्फ हमारे किंग के शोध हैं। जो सुनने के बाद सारे सोल्जर आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो से कहने लगेगा, हाँ जरूर आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं सच में इसके टैलेंट को देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही बेसी एक्साइटेड हो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी इन सभी सोल्जर के इस तरह की बीबीआर को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग ये भी देख पाते हैं एक सोल्जर आज भी एमसी को अपना खुद का टेक्निक को पास डाउन करने की कोशिश कर रहा था, वो भी एमसी के कान में धीरे से कहकर, और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उस सोल्जर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप भाइस कमांडो अपनी दोनों आंखों में अपने पार को थोड़ा सा और रिलीज कर अपने सामने सारे सोल्जर तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, लेकिन अगर हाँ बस सच में वक्त थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो भी क्यों ना तुम मेरी 10,000 शैतानी शोध को सीख लो। उसी वो भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे सोल्जर एक साथ जोर से चिल्ला कर भाइस कमांडो से कहने लगा, आखिरकार तुम यहाँ पर अपने खुद के डिजायर को दिखा रही हो। सच में दोस्तों भाइस कमांडो भी बिल्कुल सेम तरीके से बाकी से सोल्जर की तरह ही एमसी को अपना शोध टेक्निक पास डाउन करना चाहता है। अगली पर सारे सोल्जर थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे तरफ देखती हुई एक दूसरे से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग सच में यहाँ पर किंग के शोध के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी दूर से इन सभी सोल्जर की इस तरह की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर एमसी ताप देखते हुए सारे सोल्जर एक साथ एमसी से कहने लगेगा द वन शॉट स्टाइल। उसी वह इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा द वन शॉट स्टाइल यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए उन सभी सोल्जर से पूछने लगा लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है। एक शॉट स्टाइल यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी शॉट टेक्निक को एक साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फिर एमसी यहाँ वाइस कमांडो की ताप देखती हुई वाइस कमांडो से पूछने लगा वो भी किस तरह से इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते वो भी सिर्फ वन शॉट टेक्निक के साथ। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद वाइस कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा हे हमारे किंग के शॉट के साथ बिल्कुल संभव है। और फिर वाइस कमांडो अपने हाथ में एक शॉट को सामन करते हुए एमसी से कहने लगा द किंग शॉट ए 10,000 सेटाइंग शॉट यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्राइक के साथ पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। अगली वो वाइस कमांडो आप वो सिंगल स्ट्राइक को इस्तेमाल करते हुए एमसी से कहने लगा जो चीज़ अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरे ध्यान को अपने सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही फोकस करने की जरूरत है। शॉट को जितना हाई हो सके उतना हाई धरो और फिर तुम्हारी शॉट की मूव करने की जो ट्रैजेक्टरी है उस पर फोकस करो। सच में दोस्तों इस इनके अंदर वाइस कमांडो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वाइस कमांडो एमसी से कहने लगा अगर तुम्हारा स्पीड यहाँ पर बिल्कुल सही स्पॉट में है और तुम उस एक प्लेस के अंदर फोकस कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारे हाथ में जो शॉट अभी है उसके मदद से तुम यहाँ पर एक लाइन को जरूर खींच सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर उस लाइन की एक प्लेस पर फोकस करते हो तो फिर तुम जरूर इस प्लेन पर पहुँच जाओगे और उस पॉइंट भी तुम यहाँ पर उस प्लेन पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो अपने सिर्फ एक ही शॉट स्ट्राइक के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइस कमांडो की इस तरह की इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर फिर से एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडो और एमसी कहने लगा यही हमारे किंग के शॉट है जिसका नाम 10,000 सेटारिंग शॉट है। एक शॉट के साथ एक पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पहले यहाँ पर 10,000 शॉट को एक ही शॉट के अंदर इमेजिन करने की जरूरत है। ये चीज सच में थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है लेकिन अगर तुम इस चीज को मास्टर कर लेते हो उसी को हम लोग देख पाते। वाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडो फिर से एमसी कहने लगा तो अब तुम जरूर यहाँ पर हर एक चीज़ को काट सकते हो हर एक ऐसे चीज़ को जिसे तुम यहाँ पर काटना चाहते हो। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी अपने हाथ और अपनी सोच के अंदर से अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर है। और फिर एमसी अपने बहुत से पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये मेरे डैड के वन शॉट कमांडो जूलियस और लेडी पाम ब्लूजूम की शॉट और उन सभी शॉट टेक्निक की परफाउंड ट्रूथ जिन्हें अब तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है या तो भी अगर ऐसा टेक्निक यहाँ पर एक अलग सोर्स से ओरिजिनेटेड क्यों ना हुआ हो जैसे हर एक नदी एक ओशियन की तरह पे बहता जाता है उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी उस वन शॉट को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और भी एमसी अब अपनी आंखों के अंदर से एक लाइन को अनलिश करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये शॉट टेक्निक अभी जिस सिंगल पॉइंट तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अभी अपने वन शॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये मूव यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ इसी वन शॉट स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर एमसी के सामने जो फाउंटेन था वो दो हिस्सों में काटा जाता है। और इस चीज़ को देखते हुए एमसी कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल सेम है। सच में दोस्तों एमसी का ये वन शॉट स्ट्राइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर यहाँ एमसी के इस वन शॉट स्ट्राइक के पावर को देखने के बाद सारे घोस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा ये सिंगल कास्केट है जिसके अंदर बाहर के साइड और कोई भी डैमेज नहीं है। उसने पहले से यहाँ पर अपनी फुटिंग को ढूंढ लिया है सिर्फ कुछ ही शब्दों के एडवाइस के साथ। ये सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस वन शॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल करने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वाइस कमांडर और एमसी ताप देखते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तुमने कुछ ही वक्त के अंदर इस लेवल तो एनलाइटमेंट को हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हें अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे महसूस हो रहा है? आप इसमें देखो ऐसा लग रहा है तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी हो हमारे किंग के शॉट की। उसी और वाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ में आप आखिरी हुई अपनी सोच की तरफ देखती हुई भाई इस कमांडो से कहने लगा, मैं सोच में इस चीज़ को आप थोड़ा सा पाकर जरूर पाया हूँ वो असल में किस तरह का शोध है, और तुम लोग अभी जिस किंग की शोध के बारे में बात कर रही हो उसके साथ यहाँ पर कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ है ये मुझे आप अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद भाई इस कमांडो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तो फिर इसका मतलब है उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारी सोल्जर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद एमसी उन्हें रोकते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज़ को अभी मैटराइज नहीं कर पाया हूँ। और फिर एमसी वाइस कमांडो और बाकी सोल्जर तरफ देखते हुए उन सभी से एक साथ कहने लगा, तुम सभी टीचिंग यहाँ पर सच में मुझे मदद कर रहे हैं, लेकिन जो अब तुम्हारी मेमोरीज यहाँ पर सच में इतनी ज़्यादा लंबे वक्त पुराना है और ये सारी फ्रेगमेंट बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से इसे ग्रैप्स नहीं कर पा रहा हूँ। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइस कमांडो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ इसका मतलब है। और भी वाइस कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये जरूर अभी कुछ देर पहले किंग की शोध की जैसा ही देख रहा था, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर सिर्फ पावर को लेकर कर रहा है, इसे जरूर अभी यहाँ पर एनलाइटमेंट मिल चुका है। उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडो एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी इस तरह के मॉन्स्टरस टैलेंट के साथ उसे सच में सही रास्ते को ढूंढने में ज़्यादा लंबे वक्त नहीं लगने वाला है। अगली को आप वाइस कमांडो एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, फिर भी मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसी वक्त वाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त वाइस कमांडो फिर से एमसी कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फिर से अपनी किंग के शोध को यहाँ पर और एक बार देख पाया हूँ, या तो भी अगर ये सिर्फ यहाँ पर छोटा सा हिस्सा क्यों ना बन जाए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सारे सोल्जर और वाइस कमांडो एमसी के सामने अपने घुटने पर बैठती हुई एमसी से कहने लगा, हम लोग तुम्हारी एफर्ट के लिए हमारी सिंसियरली एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसी वह वाइस कमांडो और सारे सोल्जर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक कर उन सभी सोल्जर और वाइस कमांडो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उन सभी सोल्जर और वाइस कमांडो की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, ओ कामर, किस लिए तुम लोग अचानक से यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो? ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे कि ये चीज़ सच में कोई अच्छा चीज़ है। उसी वक्त एमसी पीछे अभी रिपा स्क्वाड की एक मेंबर लैंड कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, यंग मास्टर थियो, आप रिपा स्क्वाड के उस मेंबर को अपने पीछे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या हुआ है? जो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड का वो मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, उस बच्चे को जिसे आपने कुछ देर पहले हमें सब दिया था। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर उस मेंबर से पूछने लगा, क्या कैसेंडर के साथ यहाँ पर कुछ गलत है? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी भाग कर वहाँ पर आ जाता है। अगली पर एमसी आप अपने सामने उस सीन को देखने के बाद जोर से चिल्लाकर मिस रेज से कहने लगा, चीप रेज। और भी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस रेज के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए थोड़ा सा गुस्से मिस रेज से कहने लगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? जो सुन के मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा,
ये चीज़ मुझे अभी तुमसे पूछना चाहिए थी वो ये बादशाह असल में कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर मिस एज बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की ताब देखते हुए MC से कहने लगा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है ये किसी भी तरह से यहाँ पर कोई बादशाह नहीं हो सकता है। उसी वह मिस रेज के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह के वक्त के अंदर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली को आप MC तो आप देखते हुए मिस कैसेंड्रा MC से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था थियो रेगनार। उसी वक्त मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC और मिस रेज दोनों ही बहुत जल्दी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार मिस कैसेंड्रा आप अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर मिस रेज की उस स्काइट जैसे दिखने वाले वेपन को खुद से दूर हटाते हुए MC से कहने लगा, मेरे पास एक मैसेज है तुम्हें डिलीवर करने के लिए। और फिर मिस कैसेंड्रा आप अपने पीछे MC की ताब देखते हुए MC से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जिसे मुझे तुम्हें अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ेगा। क्या हम लोग किसी और ज़्यादा प्राइवेट प्लेस में जा सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी मिस कैसेंड्रा की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हमें कुछ देर के बाद उसी फाउंटेन के अंदर का सीन दिखाया था है जहाँ पर MC आप मिस कैसेंड्रा को लेकर आने के बाद मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है हम लोग जरूर यहाँ पर प्राइवेटली बात कर सकते हैं। इस वाटरफॉल की वजह से इसके बाहर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं जा सकता है। चाहे हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह की बात क्यों ना करें बाहर के साइड कोई भी कुछ भी नहीं सुन सकता है। उसी वह मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उसी वाटरफॉल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप भाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई MC से कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें इस पैलेस के बारे में कहा था लेकिन इस चीज़ को इस तरह से तुम इस्तेमाल कर रहे हो। इसे देखने के बाद मुझे सच में थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है। उसी वह भाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडर की तरफ देखती हुई भाइस कमांडर से कहने लगा, यही अभी पूरी समिति के अंदर एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर साउंड प्रूफ काम कर रहा है। ये चीज़ सच में यहाँ पर प्राइवेट मैटर को डिस्कस करने के लिए सुटेबल है, इसलिए मैं और क्या ही कर सकता हूँ इसके बारे में। अगली पर मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने भाइस कमांडर की तरफ देखती हुई भाइस कमांडर से कहने लगा, मैं यहाँ पर वो इंसान हूँ जिसने उससे कहा था किसी प्राइवेट प्लेस में जाने के लिए, इसलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए एल्डर। सच में दोस्तों मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब मिस कैसेंड्रा की इस बात को सुनने के बाद भाइस कमांडर बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या तुम मुझे देख सकती हो। उसी वह MC भी थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडर से कहने लगा, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है कैसेंड्रा, जरूर तुम्हें यहाँ पर देख पा रहा है, मुझे भी इसके बारे में मालूम चल रहा है। अगली बार भाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा सहमति और थोड़ा सा मुस्कुराती हुई भाइस कमांडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर मैजिक के लिए सच में थोड़ा सा टैलेंट जरूर है। उसी वह मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, ओ अब मैं समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा जरूर हो लेकिन तुम जितनी जल्दी इस चीज़ को शुरू करोगी उतनी ज़्यादा अच्छा होने वाला है यहाँ पर। और फिर भाइस कमांडर यहाँ पर एक गिगा चाँद फेस बनाती हुई मिस कैसेंड्रा की ताब देखती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, जब ऐसा ही कैसे तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे किंग के शौक को सीखना चाहती हो। उसी वक्त भाइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है यहाँ पर। उसी वक्त MC थोड़ा सा कांसते हुए भाइस कमांडर को समझाने की कोशिश कर रहा था और MC की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद भाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर भाइस कमांडर MC तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था। उसी वक्त भाइस कमांडर की तरफ देखती हुई MC भाइस कमांडर से कहने लगा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेले बात करने के लिए छोड़ सकती हैं।
जो सुन के वाइस कमांडो और एमसी कहने लगा मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी मिस कैसेंड्रा की ताप देखती हुई मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा तो फिर तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुन के मिस कैसेंड्रा एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर कैसेंड्रा हूँ और कैसेंड्रा नहीं भी हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ यहाँ पर। जो सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या मैं सच में उसे जानता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी मिस कैसेंड्रा की ताप देखते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर मैजिक एम्प्रेस हो। उसी वह मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करते हुए एमसी कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी मिस कैसेंड्रा की ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैजिक एम्प्रेस भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हो सकता है। जो सुन की मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा पैथेटिक। उसी वह मिस कैसेंड्रा के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वक्त मिस कैसेंड्रा फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एमसी कहने लगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में यहाँ पर रिग्रेस नहीं किया है। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपनी सॉरी के चाहता आप अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई एमसी से कहने लगा मैं अभी यहाँ पर मैजिक को इस्तेमाल कर रहा हूँ कैसेंड्रा की सॉरी को बोरो करने के लिए, वो भी एक अलग टाइम लाइन के अंदाज से जहाँ पर तुम यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो जिससे मैं तुमसे यहाँ पर बात कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा क्या एक अलग टाइमलाइन। उसी वह मिस कैसेंड्रा एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा इस चीज़ को समझ पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपने हाथों के बीच में एक छोटे से प्रोजेक्शन को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा अगर मैं इस बात को सिंपली कहूँ तो फिर भविष्य की जो कैसेंड्रा है वो अभी पास्ट के कैसेंड्रा के सॉरी को इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे साथ प्रेजेंट में बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा का फ्यूचर वर्जन और मिस कैसेंड्रा का पास्ट वर्जन और एमसी का प्रेजेंट वर्जन तीनों ही यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार को तो फिर तुम कह रहे हो तुम यहाँ पर भविष्य और पास दोनों को कनेक्ट कर सकती हो लेकिन इंपियर फैमिली के अंदर जो फ्यूचर साइड को पास डाउन किया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और फिर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा एमसी की बात को काटते हुए एक सेट फेस बनाकर एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा मुझे मालूम है इस चीज़ को यहाँ पर भविष्य देखने की एबिलिटी की तरह बताया जाता है तो फिर यहाँ पर किस लिए ऐसा हो रहा है मैं अभी भविष्य से किस तरह से पास्ट के अंदर कॉन्वर्स कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा आप एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। उसी पर एमसी मिस कैसेंड्रा की बात को काटती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा तुम्हारे पास यहाँ पर भविष्य देखने की पावर नहीं है लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर पास्ट को देखने की पावर है। जो सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस कैसेंड्रा अपने हाथ में अपनी पावर को सामन करते हुए एमसी से कहने लगा अगर मैं बिल्कुल सही से कहूँ तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ पास्ट में देख सकता हूँ और वो एक ऐसे टाइमलाइन के अंदर जो चीज़ अभी इस टाइमलाइन के अंदर हुआ ही नहीं है। और फिर एमसी आप टाइम के बारे में सोचते हुए मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा क्या वो चीज़ यहाँ पर कभी नहीं हुआ है। उसी पर एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा भी अभी यहाँ पर टाइम के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम्हें यकीन है ये पॉल पहले कभी नहीं हुआ है, क्या सच में हम लोग पहले कभी एक दूसरे से बात नहीं किए हैं। इस दुनिया का जो वक्त है ये यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। उसी पर आसमान टाइम के इस पहाड़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा दुनिया के जो टाइमलाइन है उसे टूटती हुई सोचती हुई एमसी से कहने लगा लेकिन अंत यहाँ पर हमेशा आए। और फिर जो टाइम क्लॉक है उसे पूरी तरह से रिश्ते होते हुए सोचती हुई मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा वो इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन के साथ ही ख़त्म होता है
और फिर मिस कसिंदा फिर से यहाँ पर एक वादखोरी के तौबा होने के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा और फिर यहाँ पर फिर से हर एक चीज़ और एक बार शुरू हो जाता है। और फिर मिस कसिंदा यहाँ पर नेमलेस किंग के बारे में सोचते हुए जो यहाँ पर उसने वादखोरी को खाने की कोशिश कर रहा है एमसी से कहने लगा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन और शुरुआत दोनों ही सिर्फ नेमलेस किंग के वजह से हो रहा है। उसी पर मिस कसिंदा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के आधा मिस कसिंदा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मिस कसिंदा इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।